देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे चुनावी परिणाम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी अच्छी अंता से गुड न्यूज आ रही है, अंता की अच्छी न्यूज आ रही है। राजस्थान में माहौल बन चुका था पहले से ही। उम्मीद करते हैं कि शाम तक बहुत अच्छी मार्जिन में कांग्रेस जीतेगी। सर, आप सीनियर पर्यवेक्षक थे बिहार, वहाँ गुड न्यूज नहीं आ रही। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, प्रीमा फेसे मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और राजस्थान देखिए आप, राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फ़ोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फ़ोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी बुजुर्गों की, विधवाओं की, निसज्जनों की, बंद, बांट नहीं सकते आप। और बिहार में सब बढ़ रहे थे, पेंशन बढ़ रही थी, पैसा बढ़ रहा था। 10,000 रुपये बिहार जैसे प्रदेश में महिलाओं को मिल जाए तो आप सोचो क्या हो सकता है। एक तो वो फैक्टर भी था, और उसी में आता फिर इलेक्शन कमीशन मूक दर्शक बना रहा। उसने क्यों नहीं रोका? 10,000 रुपये बढ़ रहे थे, चुनाव चलते हुए इलेक्शन कमीशन रोकना चाहिए था, उसको रोका ही नहीं उन्होंने। रास्ता में रोक दिया, मोबाइल फ़ोन बढ़ रहे थे रोक दिया, पेंशन रोक दी, वहाँ कुछ नहीं कर रहे थे। इसका मतलब जो राहुल गांधी जी और लोग सब वोट चोरी की बात करें, तो वोट चोरी क्या होता है? ये तो होता है, अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, रिगिंग होती है, बूथ कैप्चरिंग होती है मान लीजिए, या बेईमानी होती है, पैसा बढ़ रहा है, और चुनाव आयोग ने कोई तरह की कार्रवाई नहीं करी, मिली भगत थी उनकी उनसे जो रूलिंग पार्टी थी। और नंबर 3, जो पैसे का धन का तो दुरुपयोग हो रहा आजकल, कोई सोच नहीं सकता। हम सोच नहीं सकते कैसे पैसे बढ़ते हैं दिफा बन करके। महाराष्ट्र में आप किसी को पता कर लीजिए कितने करोड़ रुपये दिए गए उम्मीदवारों को, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। कांग्रेस के पास तो पैसा है नहीं, ना आरजेडी के पास पैसा है। तो जो डेमोक्रेसी के खतरे सामने है, चुनाव जीतना एक बात है, चुनाव जीत जाएंगे लोग, एनडीए गवर्नमेंट जीत जाएगी, बन जाएगी, चुनाव जीतना एक बात है। जैसे मैं कहता हूँ मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 3 बार बन गए हैं, पर मेरा मानना है कि देश को जरूरत आज भी मैं मानूंगा, विचारधारा जो कांग्रेस की है वो देश के हित में है, देश की जरूरत कांग्रेस की है। और ये लोग जो धन बल इकट्ठा कर लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, ईडी के नोटिस जाओ, 50 करोड़ आ रहे, 100 करोड़ आ रहे, तो नोटिस खत्म हो जाता है। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो तो असंवैधानिक है। अगर संवैधानिक है आपके ये इलेक्ट्रल बॉन्ड, बंद कर दो। अरे बंद तो कर देंगे, तो जो पैसा इकट्ठा किया है करोड़ अरबों रुपये, वो पैसा हमारे खिलाफ उपयोग करा, रोक क्यों नहीं रहो उसको? आप पैसे जमा करो पीएम रिलीफ फंड में। तो कहने में कई बातें कहने को है। आज प्रथम दृष्टया ही कह सकते हैं कि 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को बटना, चुनाव आयोग का कोई रोक लगाना नहीं, पेंशन बढ़ती रही वहाँ पर, और पैसा खूब धनबल का उपयोग हुआ। सर, एक काम आप करके आए थे, वो देरी से किया था। तेजस्वी को आप लगता नहीं पहले सीएम फेस डिक्लेयर कर देते, तो ये भी एक अब देखिए, वो बात तो समाप्त हो गई। सोच समझ के कोई फैसला हुआ होगा हाईकमान से भी, सोच समझ के आपस बातचीत तेजस्वी से हुई होगी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर उसका कोई मैं समझता हूँ इश्यू नहीं है। वो वेलकम हुआ, उसको जो फैसला हुआ वेलकम हुआ, और स्वाभाविक चॉइस तो तेजस्वी थी वहाँ पर, कोई दिक्कत थी नहीं उसके अंदर। धन्यवाद।